हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अरमान कोर्ट में पहुँचता है और जज से देरी से आने के लिए माफ़ी मांगता है। क्रिस और तान्या उदास होते हैं। जज कार्यवाही शुरू करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही अरमान बोलने की कोशिश करता है उसे चक्कर सा आने लगता है। अरमान जज से माफ़ी मांगता है और पानी पीता है। अभीरा घबराकर पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अरमान खुद को संभालते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा इंतज़ार करो, हम दोनों बहुत जल्दी घर वापस जाएंगे। इसके बाद अरमान अदालत में जोश के साथ दलील रखता है कि अभीरा जिम्मेदार और ईमानदारी नागरिक है, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, इनके ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम पूरी तरह बेबुनियाद है, इनके बाद अंशुमन को मारने की कोई वजह नहीं थी। तभी दूसरा वकील कहता है कि अभीरा के पास वजह थी। अभीरा एक बार अंशुमन से शादी कैंसिल कर चुकी थी और दूसरी बार शादी कैंसिल होने के बाद इनके बीच झगड़ा हुआ और इन्होंने अंशुमन को मार दिया। तभी अरमान दलील देता है कि पहली बार अंशुमन ने खुद शादी कैंसिल की थी और दूसरी बार शादी कैंसिल होने वजह बताने के लिए मैं गवाह को बुलाना चाहता हूँ। जज उसे इजाज़त देती है। अरमान फैमिली कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुलाता है और उसे सारी बात बताने के लिए कहता है। रजिस्ट्रार बताता है कि अभीरा शादी के दिन बहुत खुश थी, लेकिन अंशुमन ने उसे रोका था और उसे बाहर लेकर गया था। अरमान साबित कर देता है कि दूसरी बार भी अंशुमन ने शादी कैंसिल की थी। इसके बाद अरमान एक सबूत पेश करता है जिसमें कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज होती है जिसमें अभीरा अंशुमन के गले लगती है। अरमान कहता है कि इस फुटेज से साबित होता है कि शादी रुकने के बाद भी अभीरा और अंशुमन के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। इसके बाद अरमान रमेश को बुलाता है जो लॉर्ड्स पार्क के पास के आइसक्रीम का ठेला लगाता है। वह बताता है कि उसने अभीरा को उस दिन पार्क में देखा था। तभी दूसरा वकील कहता है कि उस पार्क में अनगिनत लोग आते जाते हैं, तो रमेश सिर्फ अभीरा को इतने दिन बाद कैसे पहचान सकता है? रमेश कहता है कि यह मैडम उस दिन दुल्हन के जोड़े में थी, इसीलिए मुझे याद है, और यह पार्क में कुछ चीज़ें जला रही थीं। अरमान के पूछने पर रमेश बताता है कि अभीरा अकेली थी, लेकिन बाद में अंशुमन आकर उसे लेकर गया था। अरमान जज से कहता है कि इससे साबित होता है कि शादी कैंसिल होने के बाद भी इन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए अभीरा के पास अंशुमन की जान लेने की कोई वजह नहीं थी। क्रिस और तान्या घबरा जाते हैं। इसके बाद अरमान कैफ़े के वेटर को बुलाता है और पूछता है कि क्या अंशुमन की कॉफ़ी उसने लाकर दी थी? वेटर हाँ कहता है। तभी अरमान वेटर पर अंशुमन के मर्डर का इल्ज़ाम लगा देता है। वेटर कहता है कि मैंने सिर्फ टेबल पर कॉफ़ी रखी थी, वह कॉफ़ी शेफ ने बनाई थी और कई लोगों के हाथों से गुजरी थी, आप उन लोगों से सवाल कीजिए। अरमान होशियारी से कहता है कि जब कॉफ़ी इतने लोगों के हाथों से गुजरी थी तो अभीरा पर इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है? इसके बाद अरमान जज से साफ कहता है कि अभीरा अंशुमन की मौत के समय उनके साथ थी। इसका मतलब यह नहीं है कि अभीरा ने ही उनकी जान ली है। अभीर खुश होता है। तान्या और क्रिस घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ विद्या, कावेरी और मायरा भगवान की आरती कर रही होती हैं। मायरा मासूमियत से कावेरी को कहती है कि आप पूरी सच्चाई और मन से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मम्मा जल्दी से घर आ जाएं। कावेरी और विद्या हाथ जोड़कर भगवान से गुहार लगाती हैं कि अभीरा को निर्दोष साबित कर दीजिए और उसे इंसाफ दिला दीजिए, उसे वह खुशहाल जिंदगी दे दो जिसकी वह हकदार है। दूसरी तरफ क्रिस का वकील रजिस्ट्रार को बुलाता है और पूछता है कि क्या आपको शादी के दिन अभीरा के बर्ताव में कुछ अजीब नहीं लगा? रजिस्ट्रार बताता है कि उस दिन अभीरा शादी के डॉक्यूमेंट गाड़ी में भूल गई थी और अंशुमन की जगह अरमान का नाम लिख दिया था। अरमान चौंक जाता है। अभीरा भी परेशान होती है। इसके बाद वकील क्रिस को
कटघरे में बुलाता है और पूछता है कि अंशुमन अभीरा से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन अभीरा ने शादी के फॉर्म में किसी और का नाम कैसे लिख दिया। क्रिस कहता है कि अंशुमन अभीरा की प्राथमिकता नहीं थे, ये सिर्फ अपनी साड़ी के बिजनेस के लिए उनसे शादी कर रही थी। अरमान बीच रोकता है और कहता है कि इन दोनों बातों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जज विपक्ष को जारी रखने के लिए कहती है। क्रिस बताता है कि अंशुमन ने अभीरा के बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। तान्या से लड़ाई के बाद जिस तरह अंशुमन ने मेरे साथ पार्टनरशिप तोड़ दी थी, उसी तरह शायद अभीरा को भी लगा होगा कि अंशुमन का दिल तोड़ने के बाद वह उससे भी पार्टनरशिप तोड़ देगा, इसीलिए अभीरा ने अंशुमन की जान ले ली। अरमान हैरान हो जाता है। अरमान कहता है कि अदालत सबूत मांगती है, क्या इस भद्दे इल्जाम को साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत है। वकील कहता है कि हाँ, सबूत है। दूसरी तरफ मायरा किचन में खुश होकर अभीरा का पसंदीदा खाना बना रही होती है। कावेरी, मनीषा, विद्या और काजल भी उसके साथ होती हैं। सब मिलकर अभीरा के लिए नूडल्स तैयार करते हैं। सभी में थोड़ी हंसी मजाक होती है और मायरा अभीरा के आने के लिए उत्साहित होती है। गीतांजलि दूर खड़ी होकर सबको देखती रहती है। दूसरी तरफ कोर्ट में कैफे की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें अभीरा अंशुमन की कॉफ़ी में शुगर का पैकेट मिला रही होती है। विपक्ष का वकील जज से कहता है कि इस पैकेट को ध्यान से देखिए। अभीरा के हाथ में जो पैकेट है वह अन्य पैकेट से अलग है। अरमान कहता है कि ये कोई दूसरे ब्रांड का पैकेट होगा। वकील कहता है कि उस कैफ़े में सिर्फ एक ही ब्रांड की चीनी आती है। इसके बाद वकील पैकेट वाला सबूत पेश करता है और बताता है कि इस पैकेट की लैब रिपोर्ट और अंशुमन की ऑटोप्सी रिपोर्ट से साबित होता है कि इस पैकेट में गैर कानूनी सब्सटेंस थे। अरमान और अभीरा हैरान हो जाते हैं। वकील कहता है कि अभीरा ने यह पैकेट अंशुमन की कॉफ़ी में मिलाकर उसकी जान ले ली। वह पूरी तरह अभीरा को गुनहगार साबित कर देता है। अरमान घबरा जाता है। दूसरी तरफ सभी अभीरा के लिए खाने की टेबल सजा रहे होते हैं। काजल अभीरा के लिए स्पेशल कुर्सी लेकर आती है, जिसे देखकर मायरा बेहद खुश होती है। विद्या मायरा की तारीफ करती है। गीतांजलि उन्हें छुप कर देख रही होती है। दूसरी तरफ अभीर अरमान से कहता है कि कुछ तो बोलो, जज को बोलो कि ये सब झूठ है। तभी जज फैसला सुनाती हैं कि अभीरा पर लगे इल्ज़ाम सही है। अरमान और अभीरा स्तब्ध रह जाते हैं। जज अभीरा को उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। ये सुनते ही अभीरा टूट कर बिखर जाती है। क्रिस और तान्या खुश होते हैं और चले जाते हैं। पुलिस अभीरा को लेकर जाने लगती है तो अभीरा घबरा जाती है और कहती है कि मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। आंखों में आंसू लेकर वह अरमान से गिड़गिड़ाती है कि तुमने मुझे छुड़ाने का वादा किया था, मुझे मायरा के वापस पास लेकर चलो। क्या तुम उम्र कैद का मतलब समझ रहे हो? पुक्की बड़ी हो जाएगी, मैं उसकी स्कूल, कॉलेज और नौकरी कुछ भी नहीं देख पाऊंगी। मेरी बेटी मुझे भूल जाएगी। अरमान पूरी तरह सन्न हो जाता है। अभीरा को लेकर चले जाते हैं। अरमान को वास्तविकता का एहसास होता है और वह अभीरा के पीछे जाता है। इधर अभीरा के सामने मायरा आती है और अभीरा उसे तुरंत गले लगा लेती है। मायरा पूछती है कि क्या आपको वापस जेल भेज रहे हैं? अभीरा हामी भरती है। तभी मायरा अभीरा को धक्का दे देती है और कहती है कि इसका मतलब आप बुरी हो और बुरी औरत मेरी माँ नहीं हो सकती। अभीरा मायरा को समझाने की कोशिश करती, लेकिन मायरा उसे धक्का दे देती है। अभीरा वापस देखती है तो वहाँ मायरा नहीं होती। ये उसका भ्रम होता है। अभीरा मायरा का नाम चिल्लाती है। अरमान भी अभीरा और मायरा के बारे में सोचकर पूरी तरह बिखर जाता है। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जेल में अभीरा का अपमान किया जाता है और उसे बर्तन धोने के लिए कहा जाता है। एक औरत उसे डराते हुए कहती है कि अब तू यहाँ से कभी बाहर नहीं जाएगी, अब तेरी लाश ही यहाँ से बाहर जाएगी। दूसरी तरफ अरमान अभीरा को याद करता है और कसम खाता है कि मैं अभीरा को किसी भी हाल में जेल से छुड़वाऊंगा। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।